morning, dear student. Our topic for is torque on a current loop in a uniform magnetic field. Torque on a current loop in a uniform magnetic field, यानी कोई करंट लूप है जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेटअप है, उस पर जो एक्टिव टॉर्क होगा उसके अबाउट स्टडी करनी है टू। ओके, और तो देखिए, सपोज दैट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज ए फिगर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज ए फिगर indicate as parallel line. In this magnetic field, a rectangular loop PQRS set up. A current I flow in the rectangular coil in the arrow direction P to Q, Q to R, and R to S, S to P. In this case, force applied on the arms of rectangular loop PQ, RS, PS and QS. According to Fleming left hand rule, a current flow in this direction upward and magnetic field in this direction. देखिए ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, therefore thumbs indicate force. Therefore in this case, force in thumbs direction inward on the plane of blackboard, inward on the plane of blackboard on the side PQ. इस साइड PQ पर अंदर के डायरेक्शन में इनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखिए ये है, दिस फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थम्स आल्सो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ blackboard. Okay, in this case अभी मारेगा ध्यान देना, लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो देखिए, इस साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट इन R to S अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, this middle finger indicates direction of current and first finger indicates direction of magnetic field and thumbs indicate direction of force as direction of F2 outside of plane of black
and magnitude of force F3 and F4 both are equal but opposite direction, there are it will cancel to each other. यानी साइड QR और PS में फोर्स F3 और F4 इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, देयरफॉर इट इज कैंसिल टू ईच अदर, यानी ये फोर्स F3 F4 से कैंसिल हो जाएगा। इनका कोई इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट जो है इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बट फोर्स F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल बट अपोजिट। फोर्स F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे। जब क्यों नहीं कैंसिल होंगे? क्योंकि फोर्स F1 और F2 दोनों की एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट है। दोनों फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट होने से, इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होने से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस टॉर्क रोटेट टू द कॉइल, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये टॉर्क इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट इसको रोटेट करेगा एज ए क्लॉकवाइज। ठीक, यह क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए। ए क्लोज करंट फ्लो प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क लेट रेक्टेंगुलर loop PQRS carrying current I suspended uniform magnetic field B as figure. Let PQ equal to RS equal to L। इस साइड को इसी के इक्वल ये भी होगी, इसको हमने L सपोज कर लिया। एंड साइड QR equal to PS equal to P। फोर्स ऑन साइड PQ एंड RS, PQ और RS पर जो फोर्स अप्लाई है, यानी F1 एंड F2, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2 is F1 equal to F2 I B L sin theta, theta will be 90 degree in this case, यानी R से PQ और RS ये मैग्नेटिक फील्ड B से 90 एंगल फॉर्म करेगी, इसलिए थीटा के प्लेस पर 90 होगा और वैल्यू ऑफ sin 90 इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ sin 90 इक्वल टू 1, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2 इक्वल टू IBL। एक्शन लाइन ऑफ फोर्स आर डिफरेंट, इनकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स और इनकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स दोनों डिफरेंट होंगे। Due to this force produce a torque. Due to this torque, loop rotate clockwise direction. ये clockwise direction में loop rotate करेगा ऐसे। इसे सपोज कर लीजिए लूप है, तो ये clockwise direction में ऐसे rotate करेगा loop। Due to applied force, क्योंकि इस पर फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, इस साइड पर इधर लगेगा, ये फोर्स जो कि आपका ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे। Suppose that this point is point Q of the loop and this point is point R of the loop. In this case, N and N dash is normal to the side QR. Its length is small p.
that is side QR is small b. Therefore, normal of side QR make angle theta to the direction of magnetic field B. यानी इससे साइड QR का जो नॉर्मल ड्रा हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल फॉर्म करता है। इस कंडीशन में अब देखिए इस पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स और यहाँ पर अपवर्ड फोर्स, दोनों की एक्शन लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। इसकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स ये है, इनकी ये है। दोनों को जो कि इनको पीछे बुलाइए और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिल जाएगा। इसको आप ओ ले लीजिए। Next, in second figure, second part में ये एंगल थीटा होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मेथड, एंगल OQR आल्सो थीटा, ये भी थीटा होगा। हमको ये साइड निकालनी होगी, एक एक्शन लाइन ऑफ फोर्स ये है और दूसरी ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी OR। परपेंडिकुलर डिस्टेंस for determine the perpendicular distance between action of force F1 and F2 is in right angle QOR sin theta परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए इस ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा क्योंकि एंगल ये है, परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी OR और हाइपोटेन्यूस QR। देयरफॉर बेस बाय हाइपोटेन्यूस OR अपॉन QR इक्वल टू OR बाय value of QR is breadth of rectangular square, that is length of QR is B. So OR is equal to B sin theta. Therefore, we determine the torque on loop due to force F1 and F2. Torque on loop due to force F1 and F2. Tau equal to magnitude of force F1 or F2
4 F1 or F2 into perpendicular distance perpendicular distance. In this case, tau is equal to magnitude of force is equal to I B L into perpendicular distance, that is OR. OR is equal to I B L into OR के place पर B sin theta. Therefore, we can written as I B L small b sin theta. Tau is equal to. But L into B is area या flow. But L into B is equal to capital A. Capital A is area of flow. L into B is equal to capital A. Capital A is area of loop. इस पूरे loop की area हो जाएगी इस part की। इस part की ये पूरी area हो जाएगी, क्योंकि ये साइड L है और ये B। ठीक? Therefore, tau torque on the loop IBA sin theta. IBA sin theta. Okay, thanks.